इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी, देर बला और नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमलों से 12 फलस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। गजा में शहदा की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई जबकि 93,500 अफराद जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले किए। हमास के तर्जुमान ने कहा कि हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर फवाद शकर की इसराइली हमले में शहादत का बदला चुका दिया। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि यहूदी काबिज़ीन आने वाले हफ्तों में मस्जिद अक्सा पर धावा बोल सकते हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकूमत मस्जिद अक्सा पर यहूदी काबिज़ीन के गैर कानूनी धावे को फाइनेंस करेगी। इसराइली वजारत सकाफती विरसा यहूदी काबिज़ीन की मदद के लिए $5,45,000 अमरीकी मुख्तस करेगी। इसराइली वजारत सकाफती विरसा मस्जिद अक्सा पर गैर कानूनी धावे की पुलिस इजाजत के लिए कौमी सलामती की वजारत से राब्ते में है। अमेरिका ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। दहशतगर्द हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों को निशाना बनाया गया। मूसा खेल में 23 बेगुनाह शहरियों का कत्ल काबिल मजम्मत है। पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मजीद कहा कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। जमात इस्लामी की कॉल पर सेल्स टैक्स और ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में ताजिर बरादरी की जानिब से आज मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। शटर डाउन हड़ताल के बायस मुल्क भर में शहर बाजार, मार्केटें, शॉपिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। ताजिरों की जानिब से ताजिर दोस्त स्कीम और विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया गया। FACCI, JUI समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया गया है। हड़ताल के मुकाबले पर लाहौर की ताजिर बरादरी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। लंडा बाजार, उर्दू बाजार, अनारकली और दीगर मार्केटों के सुदूर बाजार बंद रखने के हामी हैं। सदर बादामी बाग ऑटो मार्केट चेयरमैन फेरोजपुर रोड ने भी हड़ताल करने का ऐलान किया। दूसरी जानिब अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप से मुंसलिक ताजरान मार्केट्स खुली रखने के हक में है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान ने कहा है कि हम हुक्मरानों की बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते, जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। अपने एक पैगाम में अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान ने कहा कि आज हमारी अपील पर तमाम शोबा जिंदगी से वाबस्ता अफराद पर पुरअमन हड़ताल कर रहे हैं। आज चित्राल से लेकर कराची तक कामयाब हड़ताल की गई। हुकूमत ताजिर दोस्त के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीमें मुतारिफ करा रही है। उन्होंने कहा कि यकीन है कि कोई ताजिर तंजीम अपनी कम्युनिटी और अवाम के मफाद के खिलाफ हुकूमती झांसे में नहीं आएगी। ताजिरों से अपील करता हूँ कि वही काम करें जो मुल्क और कौम के हक में है। हाफिज ने कहा कि हुक्मरान अपनी मराद छोड़ने को तैयार नहीं, हम इनकी बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी का कहना है कि ईरान के लिए हमारा पैगाम है कि वो इसराइल पर हमला ना करे। ईरानी हमले की सूरत में अमेरिका इसराइल के दिफा का पाबंद रहेगा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए जॉन किर्बी ने कहा कि हमले के इम्कान के हवाले से कोई पेशगोई करना मुश्किल है। ताहम व्हाइट हाउस ईरान के मौक़िफ़ को संजीदगी से ले रहा है। तर्जुमान का कहना था कि हम समझते हैं कि वो अभी तक अच्छी पोजीशन में है और अगर उन्होंने इरादा कर लिया तो वो हमला करने के लिए तैयार हैं। इसी वजह से हमने खित्ते में अपनी अफवाज में इजाफा कर दिया है। किर्बी ने मजीद कहा कि ईरान के लिए हमारा पैगाम यकसा था और यकसा रहेगा। पहला ये कि ऐसा ना करे क्योंकि इस मामले को बढ़ाने की कोई वजह मौजूद नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के जोरदार स्पेल ने जलथल कर दिया। मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। रात गए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों एबट रोड, शिमला पहाड़ी, करतबा चौक, इचरा, फेरोजपुर रोड, चुंगी अमर सिद्धू, कहना, गजूमता और अतराफ में बादल बरसे। केनाल रोड, ठोकर न्याज बेग, जोहर टाउन, गार्डन टाउन, टाउनशिप, पिंडी स्टॉप और गर्दो नवाह में भी बारिश से गर्मी का जोर छूट गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश ने जलथल कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बलूचिस्तान पर हमला करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं, हमें अपने टारगेट से दाएं बाएं नहीं होना चाहिए।
सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि दहशतगर्दी तकरीबकारी करने वालों का कला कमा करना होगा। नेशनल एक्शन प्लान के 20 निकात इत्तेफाकी राय से मुकम्मल किए थे। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मजहब, आज़ादी, हुकूक के नाम पर दहशतगर्दी होती रही। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिल बैठना चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सानिया APS की तरह मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने कहा कि हम सब चाहते हैं जिन्होंने हमारे प्यारों का खून किया इनकी भी लाशें देखें। हमें मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। सुबह भर में गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों से मुतालिक विफाकी महकमा दाखिला ने तफसीलात तलब कर ली। रजिस्टर्ड गाड़ियों, जायदाद, असासों और कारखानों की तफसीलात तलब की गई हैं। दस्तावेज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मकीम गैर मुल्कियों के नाम रजिस्टर्ड असलहा लाइसेंस समेत दर्ज मुकदमात जराइम में मुलविस होने से मुतालिक भी तफसीलात तलब की गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, महकमा एक्साइज, पुलिस, इंडस्ट्री, बल्दियात से तफसीलात मांगी गई है। विफाकी महकमा दाखिला ने 6304 गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक किया है, जिसमें 2361 शनाख्ती कार्ड खैबर पख्तूनख्वा के हैं, जबकि ब्लॉक शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड गाड़ी मालकान की रजिस्ट्रेशन भी मंसूख की जा चुकी है। कराची से लापता होने वाले 2 शहरी तवील अरसे बाद घर पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट में 10,000 से ज्यादा लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत की गई, जहां पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तवील अरसे से लापता 2 शहरी बाजियाब होकर अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। पुलिस के मुताबिक न्यू कराची से लापता हुसैन अली नकवी और सर सैयद से गुमशुदा शहरी मोहम्मद फैसल अपने घर पहुंचे। सिंध हाई कोर्ट ने दोनों लापता शहरी की बाहिफाजत घर वापसी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए दोनों शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों को निपटा दिया है। अदालत ने क्लिफ्टन से लापता शहरी आसिम के अहल खाना का DNA सैंपल लेने की हिदायत की। टैरिफ के हवाले से नेपरा अपने 20 फैसलों का असर नो जायजा लेगी, जिसके नतीजे में बिजली सार्फिन को माली रिलीफ मिलने का इम्कान है। अदालती रूलिंग के बाद कि इलेक्ट्रिक इस रिव्यू से खारिज है। अदालत ने नेपरा को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और सेमाही टैरिफ एडजस्टमेंट में इजाफे के हवाले से अपने गुज़श्ता फैसले पर नजरसानी की हिदायत की थी। ये हिदायत एक ट्रिब्यूनल और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दी थी। इस हवाले से नेपरा ने 20 फैसले मार्च 2021 में किए थे। इन फैसलों के डिस्कोर्स पर बराह रास्त असरात मुरत्तिब हुए। उन पर नजरसानी की सूरत डिस्कोर्स को इजाफी वसूल रकम सार्फिन को वापस करना होगी। ट्रिब्यूनल और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकाम के तहत नेपरा को 3 सितंबर को इस मामले की आम समाअत करना है। ट्रिब्यूनल ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत में अगले माह से कमी का इम्कान। हुकूमत और सनती ज़राए ने बताया कि हुकूमत 1 सितंबर 2024 से 15 सितंबर तक पेट्रोल की कीमत में 2.997 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2.31 रुपए फी लीटर कमी करेगी। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में यह मुसलसल तीसरी बार की कमी है। चूँकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार है, जिस वजह से 1 सितंबर 2024 से पेट्रोलियम की कीमतों में कमी यकीनी है। कहा महीने का आगाज होने से अभी तक 3 दिन बाकी हैं। विफाकी काबीना ने वजीर खजाना की सरबराही में कायम इदारा जाती इस्लाहात के लिए कायम की गई काबीना कमेटी बराए राइट साइजिंग की तजावीज की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में होने वाले काबीना इजलास में ये मंजूरी दी गई। इजलास में बताया गया है कि पहले मरहले में 6 वजारतों पर कमेटी की सिफारिशात का नफाज शुरू किया गया है। इन वजारतों के 82 सरकारी इदारों को 40 इदारों में जम और तहलील करने के लिए सिफारिशात मंजूर कर ली गई हैं। इदारों की तहलील और जम करने से मुतासिर मुलाजमीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक कमेटी कायम कर दी गई है। इजलास को बताया गया कि डिजिटाइजेशन, स्मार्ट मैनेजमेंट, एफिशिएंट गवर्नेंस मंसूबों पर शफाफ और तेज अमल दरामद और आम आदमी की सहूलियात को बेहतर फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक अजाफी स्टेडियम को जदीद शक्ल देने के साथ नाम भी बदलने का मंसूबा बना लिया। अक्टूबर 2022 में 5 साल मुआहदे के तहत कराची के नेशनल स्टेडियम को नेशनल बैंक स्टेडियम का नाम दिया जा चुका है। अब इसी तर्ज पर कजाफी स्टेडियम के भी स्पॉन्सर का नाम दिया जाएगा। PCB की जानिब से रीनेमिंग कजाफी स्टेडियम का बाकायदा टेंडर जारी करने के बाद चंद स्पॉन्सर इदारों की जानिब से दिलचस्पी जाहिर की गई है। इब्तदाई कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी, ताहम अपनी मंजूरी होना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं माहिरा इम्तियाज।